पहले राजाओं की किताब 18 अध्याय और 24 वचन पर हम थोड़ा समय मनन करेंगे, थोड़ा समय हम ध्यान देंगे। यह लिखा है, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। हालेलुया। चर्च, यहां पर 450 लोगों की एक झुंड है और प्रभु की सेवा करने वाला एक व्यक्ति है। एक तरफ 450 लोग जो बाल नामक देवता की आराधना करने वाले हैं, उसकी उपासना करने वाले, उसे मानने वाले लोग हैं, और एक तरफ जीवित परमेश्वर को, यहोवा को मानने वाला एक व्यक्ति है, उसकी सेवा आराधना करने वाला एक व्यक्ति है। और ये दोनों मिलकर अभी अपने अपने परमेश्वर को पुकारने जा रहे, अपने अपने परमेश्वर की आराधना करने जा रहे, अपने अपने परमेश्वर को मेल बलि, होम बलि चढ़ाने जा रहे। और इन दोनों के बीच में यह बातचीत हुई है कि जो परमेश्वर आग उतार कर उत्तर देगा वही जीवित और सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। तो अभी इस एलिया नामक परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, नबी ने कहा कि मैं तो अकेला हूं, तुम लोग 450 हो, तो पहले तुम अपने परमेश्वर को पुकारो, अपने परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, दुआ जो करना है करो। और परमेश्वर के नबी ने लोगों को कहा कि 2 बछड़े लाओ हमारे लिए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे और कुछ अग्नि लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। और फिर वो कह रहा है कि 24 वचन में हमने पढ़ा कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और फिर सभी लोगों ने कहा ये ठीक है, ये अच्छी बात है। सब सुन रहे हैं? क्योंकि उन दिनों में अहाब राजा और वो जो इज़ेबेल रानी थी, इन लोगों ने परमेश्वर के सारे लोगों को बहका दिया था और जीवित परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की कलीसिया यानी कि इज़राइल लोग भी बाल की पूजा करने लगे थे, बाल को भी परमेश्वर मानने लगे थे, कहने लगे थे। लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सच्चा परमेश्वर है। इसी 18 अध्याय के 21 वचन में एलिया कहता है इस्राएल लोगों को कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे बोलो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे बोलो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही, क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे कि बाल परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है। वो 2 विचारों में लटके हुए थे कि परमेश्वर के पीछे चले या बाल के पीछे। अगर आज इस वचन को आपने सुना तो आज के बाद आप 2 विचारों में कभी नहीं रहोगे। आपके मन में, आपके जीवन में केवल एक ही डिसीजन होगा, एक ही विचार होगा। आप पूरे जीवन भर यही कहेंगे कि केवल यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, प्रभु है। हालेलुया। चर्च, एक तरफ 450 लोग हैं और एक तरफ एक व्यक्ति है जो यहोवा को पूरी रीति से जानने वाला। अभी मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, घटना या कहानी छोटी करके, वो सारी बातें आप वहां पढ़ना। अभी 450 लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया, 450 लोगों ने अपने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, उन्होंने बाल को पुकारना शुरू किया। ठीक है, अगर हम 26 वचन से आगे पढ़ेंगे तो ये जो बाल के 450 नबी थे, उन्होंने अपने लिए क्या किया? उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना कर रहे हैं, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे।
और फिर एलिया उनका मजाक कर रहा है आगे। और फिर हम 28 वाक्य में पढ़ते हैं कि उन्होंने बड़े शब्दों से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्चियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। अभी वो 450 लोगों की झुंड, कल्पना कीजिए वो चित्र 450 लोगों का अपने सामने लाइए। उन्होंने अपने देवता के लिए एक वेदी बनवाई, उसके ऊपर एक बछड़ा काट कर रख दिया, लकड़ियों के ऊपर जो भी सब वहां जो करना था वो सब करके वो बछड़ा रख दिया। और फिर अभी बात ये हुई थी कि आग नहीं लगाना है। आग जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सचमुच परमेश्वर है, आग लगाने के काम वो करेगा। आपका ध्यान है? सुनो, अभी 450 लोग एक तरफ है और एक व्यक्ति एक तरफ है। अभी 450 लोग, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, 450 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 450 लोग आराधना कर रहे हैं, 450 लोग गीत गा रहे हैं, 450 लोग नाच रहे हैं, 450 लोग कूद रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, 450 लोग अपने देवता को बलि चढ़ा रहे हैं, 450 लोग अपने परमेश्वर को भेंट दे रहे हैं, अपने परमेश्वर को मानो कि होम बलि मेल बलि चढ़ा रहे हैं। और वो उसे पुकार रहे, हे बाल हमारी सुन ले, हे बाल हमारी सुन ले, आग भेज दे, आग उतार दे, आग उतार कर, आग गिरा कर, इस हमने वेदी पर लकड़ियां बिनकर छान कर रखी है, उसके ऊपर जो भी बछड़ा काट कर रखा है, बस इसको जला दीजिए, इसके ऊपर आग उतार दीजिए। 450 लोग एक मन होकर मिलकर अपने देवता को पुकार रहे। लेकिन बाइबल ये गवाही देती है कि परंतु कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। जब भोर से लेकर, लिखा है कि भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हमारी सुन, हमारी सुन, उत्तर दे, आग गिरा दे। भोर से लेकर दोपहर तक वो पुकार रहे, हे बाल हमारी सुन ले। 450 लोग, कोई सुन रहा है? लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं उनको मिला, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। और फिर लिखा है कि उन्होंने जो वेदी बनाई थी, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। वो वहां पर उछलने कूदने लगे, नाचने लगे, ऐसा उछलने लगे वहां पर। इतना ही नहीं, कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ भी कहीं से भी कोई भी आग नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया उसके बाद? लिखा है कि उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में पुकारना शुरू किया, और फिर उन्होंने छुरियां ली, बर्चियों को लिया और अपने आप को घायल करने लगे, अपने आप को ही मारने लगे। छुरियों से अपने आप को मार रहे, अपने पैरों पर, अपने सीने पर, हाथों पर, पूरे शरीर पर छुरियों से और बर्चियों से अपने आप को घायल कर रहे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो पुकार रहे हैं भोर से लेकर दोपहर तक, उछल रहे, कूद रहे, बड़े शब्दों से पुकार रहे, बाद में छुरियों से, बर्चियों से अपने आप को घायल कर रहे, और इतना घायल कर रहे कि वो खुद पूरे 450 लोग पूरे लहूलुहान हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सांझ होने तक आई, शाम होने तक आई, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं। वो सब इसलिए कर रहे थे, अपना लहू बहाने के बाद भी, इतनी प्रार्थना दुआ करने के बाद भी, नाचने कूदने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आग नहीं आ रही है। चर्च 29 वचन में लिखा है कि इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, लेकिन कोई शब्द सुन न पड़ा, और ना किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। उन्होंने अपने आप को घायल करने के बावजूद भी, लहूलुहान होने के बावजूद भी, नाचने कूदने उछलने के बावजूद भी किसी ने कान नहीं लगाया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। चर्च, लोग क्या क्या नहीं करते। सुनो,
लेकिन फिर भी लोगों का जीवन नहीं बच रहा है, लोग चंगे नहीं हो रहे, लोगों की परिस्थिति नहीं बदल रही है। मैं आज आपको एक ऐसे परमेश्वर से परिचित कराने जा रहा हूं, शायद जिसके बारे में आपने आज तक ठीक से नहीं सुना और इस परमेश्वर के बारे में आपने ठीक से जान भी नहीं लिया शायद। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को, कानों को, मनों को खोले और आप जान जाए कि जीवित परमेश्वर, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर, आपको अकाल से, बीमारी से, मृत्यु से, नरक से छुड़ाने वाला, बचाने वाला परमेश्वर कौन है। यह मेरी प्रार्थना है। सब सुन रहे हैं? एक बार जोर से बोले हालेलुया। चर्च, लेकिन हम एलिया को देखते हैं कि जैसे एलिया ने ये जो वेदी गिराई हुई थी उसकी मरम्मत की और फिर उन्होंने 12 पत्थर लेकर वो वेदी को बनाया और लिखा है कि फिर जो भी सारी तैयारी की, किस प्रकार उन्होंने लकड़ी को सजाया और बछड़े के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। और ये सब दूसरी बार वैसा ही किया, वो बोला तीसरी बार भी करो, ये सब कुछ किया उन्होंने। और फिर पूरा जल वेदी के चारों तरफ बह गया, वो गड्ढा भी जल से भर दिया गया। और फिर लिखा है कि भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समय आकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। चर्च, लिखा है 37 वचन में एलिया ने एक छोटी सी दुआ किया और क्या कहा, हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। और लिखा है कि 38 वचन में तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी को और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। सुनो, उस दिन इस्राएल लोगों ने तो जान लिया कि जीवित परमेश्वर कौन है, लेकिन आज आपका दिन है, आज आपकी बारी है ये जानने की, समझने की कि आग गिराने वाला, आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को सुनने वाला, आपके लिए चमत्कार करने वाला कौन परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर कौन है। चर्च, सुनना, मैं एक जीवित परमेश्वर का आपको परिचय देने जा रहा हूं। 450 लोग एक तरफ थे, भोर से लेकर दोपहर तक पूरा दिन भर उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा, नाचते कूदते हुए उन्होंने वो होम बलि जो भी करना था वो सब किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को घायल किया छुरियों से और बर्चियों से, इतना कि वो लहूलुहान हो गए। लेकिन उनके परमेश्वर ने कान नहीं दिया, एक शब्द से भी उत्तर नहीं दिया। और फिर अंत में एलिया ने कहा कि अभी बस करो, दिन खत्म होने जा रहा है। और फिर एलिया ने अपने परमेश्वर के लिए विधि बनाई और परमेश्वर को दुआ की और बस छोटी सी दुआ की और स्वर्ग से आग उतरी और वो सारी चीजें अग्नि में भस्म हो गई और सब लोगों ने जान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मैं आज एक बात आपको बताने जा रहा हूं, सब तैयार है सुनने के लिए? चर्च, इन 450 लोगों की ओर देखिए, वो आराधना कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, प्रार्थना कर रहे। वो होम बलि या मेल बलि के समान, यानी कि विधि बनाकर, बछड़ा काटकर जो भी सब करना था वो उन्होंने सब किया है। यहां 2 लोगों का आराधना करते हुए देखते हैं, एक तरफ 450 लोग और दूसरी ओर केवल एक व्यक्ति। लेकिन कौन से परमेश्वर ने उत्तर दिया? 450 लोगों ने पुकारने के बावजूद भी उनको उत्तर नहीं मिला। आप शायद यीशु मसीह को मानते हो और आप एलिया के समान बस छोटी सी मेजॉरिटी में, बस थोड़ी संख्या में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा, सुनो, इन लोगों ने इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको कुछ उत्तर नहीं मिला। सुनो, लेकिन मैं आपके लिए एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। इन लोगों के समान आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपका परमेश्वर आपको उत्तर दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, आपके लिए कोई चमत्कार करे। सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। इन लोगों ने भोर से लेकर दोपहर तक
वो अपने परमेश्वर को पुकारते रहे, जोर जोर से, बड़े बड़े शब्दों में। और इतना ही नहीं, छुरियों से अपने आप को घायल कर रहे, बर्चियों से घायल कर रहे, और पूरे लहूलुहान हो चुके हैं। लेकिन उनका परमेश्वर कान नहीं दे रहा है, उनका परमेश्वर एक शब्द से उत्तर नहीं दे रहा है, उनके परमेश्वर ने थोड़ी भी आग नहीं गिराई। सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इन लोगों के समान आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को घायल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बच्चियों से, छुरियों से घायल करने की जरूरत नहीं है, ताकि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे, ताकि आपको छुटकारा मिले, ताकि आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर मिले, ताकि आपको उद्धार मिले, ताकि आपको पाप क्षमा मिले। चर्च, आपको चंगाई मिलने के लिए, आपको छुटकारा मिलने के लिए, आप जिस चमत्कार को पाना चाहते हैं उस चमत्कार को प्राप्त करने के लिए, मेरे भाई मेरी बहन, आपको अपने आप को सजा देने की, अपने आप को घायल करने की, अपने आप को लहूलुहान करने की जरूरत नहीं है। 2000 साल पहले किसी ने ये आपके लिए सब कुछ कर दिया है, और उसका नाम यीशु मसीह है। 2000 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए, आपको और मुझे बचाने के लिए। और इस यीशु मसीह ने, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 53 अध्याय और 5 वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए घायल हुआ, वो आपके लिए मेरे लिए जख्मी हुआ। यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। उसने आपके लिए मेरे लिए लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाए, हम मृत्यु से, नरक से बचाए जाए। सुनो, आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, उद्धार मिले, इसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को घायल किया। कोई सुन रहा है? यीशु मसीह ने अपने आप को घायल किया, यीशु मसीह ने कोड़े खाए, यीशु मसीह ने दुख उठाया, आपको चंगाई पाने के लिए, आपको उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आपको आशीष पाने के लिए। अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को लहूलुहान करने की जरूरत नहीं, अपने आप को घायल करने की जरूरत नहीं है। ये तो यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए लहूलुहान हो गया। यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए घायल हो गया, वो कुचला गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके हाथों पैरों में खीले मारे गए, फसली में भाला मारा गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो क्रूस पर मारा गया ताकि आप चंगे हो जाए, आपको जीवन मिले, आपको उद्धार मिले, आपको चंगाई छुटकारा मिले, आप मृत्यु से, नरक से बचाए जाए। अभी आपको लहूलुहान होने की जरूरत नहीं है, आपको घायल होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सजा देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए सजा सह ली है। अभी चंगाई, छुटकारा, उद्धार, पाप क्षमा, मुक्ति, मोक्ष केवल यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इस प्रकार विश्वास करने के द्वारा है। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और आज भी जीवित है। इस प्रकार अंगीकार करने से हमें उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, पाप क्षमा और चंगाई और छुटकारा है। कोई सुन रहा है? इन लोगों ने, 450 लोगों ने अपने आप को घायल किया, 450 लोग पुकारते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। एलिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ना अपने आप को घायल किया, ना वो नाचता या कूदता या उछलता रहा, ना दिन भर पुकारता रहा। बस उसने एक छोटी सी दुआ की और स्वर्ग से आग उतरी और लोगों ने जान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मैंने कहा, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए घायल हुआ, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए लहूलुहान हुआ, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए उसने स्वर्ग छोड़ा, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए वो धनवान होने के बावजूद कंगाल बना, वो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बना, वो मालिक होने के बावजूद दास बना, और उसने मृत्यु, और वो भी क्रूस की मृत्यु अपनाई। आपको धनवान बनने के लिए लहूलुहान होने की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी से, कर्जे से बाहर आने के लिए,
अपने आप को घायल करने की, सजा देने की जरूरत नहीं है, कोई बलि देने की जरूरत नहीं है। आपको पाप क्षमा, उद्धार, मुक्ति, मोक्ष पाने के लिए कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। लहू तो यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए 2000 साल पहले ही बहा दिया है। बस आपको क्या करना है अभी? आप जो कुछ चाहते हैं, चंगाई, छुटकारा, उद्धार, पाप क्षमा, मुक्ति, मोक्ष, जो भी आशीष आप चाहते हैं, बस उसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उसको पुकारना है, उसके पास मांगना है। उसने कहा यूहन्ना 14:14 में, मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, उसने कहा है चर्च। और आप जान जाएंगे कि जीवित परमेश्वर कौन है, उद्धार देने वाला परमेश्वर कौन है, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर कौन है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अपना पुत्र दे दिया है। रोमियो 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए। चर्च, प्रीतों के काम 4:12 वाक्य में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है कि जिस नाम में हमें उद्धार मिले। जिस दिन मूसा मिस्र में था, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए गया, निर्गम की किताब 8 अध्याय 18 और 19 वाक्य में बाद में आप पढ़ना। उसके पहले मूसा ने अपनी लाठी नीचे डाली और उसका साफ हो गया। फिरौन के जादूगरों ने भी वही किया। सुन रहे आप लोग? जो चमत्कार मूसा ने किए वो फिरौन के जादूगरों ने, मांत्रिकों ने भी किए। लेकिन एक ऐसा समय आया, जो चमत्कार मूसा के परमेश्वर ने किए वो फिरौन के जादूगर नहीं कर पाए, और फिरौन के जादूगरों ने वह गवाही दी, ये जो पीड़ा, ये जो चमत्कार हो रहा है, ये जो पीड़ा आई है, इसमें परमेश्वर का हाथ है। शुरुआत में नामान बोला, इस यरदन में जाकर 7 डुबकियां लगाने से अगर मैं चंगा हो सकता हूं, तो इस नदी से अच्छी नदियां मेरे देश में, मैं वहां जाकर नदियों में डुबकियां लगाकर चंगाई पा सकता हूं। वो गुस्सा होकर चला गया, लेकिन उसके ही लोगों ने उसको समझा, और फिर परमेश्वर के नबी एलीशा के कहने के मुताबिक जब 7 डुबकियां उसने यरदन नदी में लगाई, उसका कोढ़ ठीक हो गया, वो कोढ़ से चंगा हो गया। और फिर एलीशा के पास आकर, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आकर क्या कह रहा है? अखिल पृथ्वी पर, मतलब सारी पृथ्वी पर, सारे संसार में अगर जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कोई है या कई है, तो वो इज़राइल में है, वो इज़राइल का परमेश्वर है। ये आरामी राजा के सेनापति नामान की गवाही है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस राजा ने, बेबीलोन के राजा ने कहा, राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, ऐसा कौन परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से और इस आग की भट्टी से छुड़ा सकता है, बचा सकता है? लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। वो जो कह रहा था उन्होंने नहीं किया। और हम जानते हैं कि 7 गुना उस भट्टी को गर्म किया गया और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन हुआ क्या? परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया और इस राजा को दिखाया कि देख, जिन लोगों को तूने कहा ना कि ऐसा कौन परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथों से और इस आग की भट्टे से बचा सकता है, वो कौन परमेश्वर है, मैं तुझे तेरी आंखों से दिखाऊंगा। थोड़े समय के बाद वो उस आग की भट्टी की ओर देखता है और अपने लोगों को बुलाता है, हैरान होकर, बोला आ जाओ इधर, मुझे बताओ हमने कितने लोगों को आग में डाला? वो बोले 3 लोगों को। बोला नहीं, मैं 4 लोगों को वहां देख रहा हूं आग में, वो भी खुले घूमते हुए, और चौथा तो ऐसा है मानो कि परमेश्वर के पुत्र के समान। बस आप अपने जीवित परमेश्वर को, यीशु मसीह को पुकारो और स्वर्ग से आग उतरेगी,
आपके लिए चमत्कार होगा, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, आप चंगाई और छुटकारा पाएंगे। उसके लिए आपको अपने आप को घायल करने की जरूरत नहीं है। बस आप उसके चरणों में आओ, आप अपनी भेंट चढ़ाओ, आराधना करो, स्तुति करो, उसको उसके पास मांगो और वो आपकी सुनेगा। आपको अपने आप को घायल करने की, छुरियों से बर्चियों से घायल करने की या लहू लुहान होने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने यह सब कुछ आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। हालेलुया। चर्च, हम पढ़ते हैं कि दानियल की किताब 3 अध्याय 25 वाक्य में कि यह राजा कह रहा है, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र शद्रक मेशक अबेदनगो को, जो केवल जीवित परमेश्वर को मानने वाले, उसकी आराधना करने वाले थे, उनको बचाने के लिए उस आग में भी उतर कर आया। और वही परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले पाप से, नरक से, मृत्यु से, बीमारी से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए 2000 साल पहले स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर उतर आया और आपके लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। वो तीसरे दिन फिर जी उठा और आज भी जीवित है, और वो एक दिन फिर से आने वाला है आपको और मुझे लेकर स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। इस परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, जो आपके लिए लहूलुहान हुआ, जो आपके लिए घायल हुआ, जिसने आपके लिए कोड़े खाए, जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जो आपके लिए जी उठा, जो आपके लिए स्वर्ग में चला गया और जो आपके लिए फिर से आने वाला है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु की आराधना कीजिए, अपना जीवन उसे सौंप दीजिए। वो आपको, आप जैसा चाहते हैं, चाहे आग से हो क्यों ना हो, चंगाई देकर, छुटकारा देकर, आपका जीवन बदलकर, आपकी परिस्थिति बदलकर, आप जो आशीष चाहते हैं वो देकर आपको ये साबित कर देगा कि हाँ, मैं ही तेरा उद्धार करता हूं, मैं ही तेरा जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज रात वो साबित करेगा, आपको चंगाई देकर, आपको छूकर, आपको छुटकारा देकर, हर एक बंधन से, बीमारी से छुड़ाकर वो आज साबित करेगा कि वो ही जीवित परमेश्वर है। आपको दो विचारों में लटके रहने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर एक ही विचार होना चाहिए कि यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है। हालेलुया। चर्च, इस राजा को परमेश्वर ने दिखा दिया कि तू बोल रहा है ना, कौन मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाएगा, ऐसा कौन परमेश्वर है? ठीक है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा। ये कुछ नहीं कहेंगे, तू अपने आंखों से देखेगा कि इनका परमेश्वर कौन है। और फिर हम अगले वचन में 29 वचन के आखिरी भाग में पढ़ते हैं कि इस राजा ने खुद गवाही दी पूरी दुनिया के सामने, और क्या कहा? उसने कहा कि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। चर्च, मैं ये कहना चाहता हूं, 450 लोगों ने इतना सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके लिए अच्छी खबर दे रहा हूं, जिस यीशु मसीह की आप आराधना करते हो वो जीवित परमेश्वर है। आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है, आपको घायल होने की जरूरत नहीं है, आपको जान देने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी बलिदान देने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है, आपको और मुझे बचाने के लिए। मैं फिर से आपको सुनाना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाने के लिए 2000 साल पहले क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, वो हमारे लिए घायल हुआ, वो उसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए उसके हाथों पैरों में खिले मारे गए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वही हमारे लिए तीसरे दिन फिर जी उठा, वही हमारे लिए 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाया गया, वही आज हमारे लिए पिता की दाहिनी तरफ बैठकर रात दिन दुआ और प्रार्थना करता है, और वही हमारे लिए फिर से आने वाला है हमें लेने के लिए कि हम एक दिन उसके साथ स्वर्ग में हो जहां वो आज है। अपना जीवन आज यीशु को दीजिए, उस पर विश्वास कीजिए, उसको पुकारिए, उसकी आराधना कीजिए। बस आप उसको पुकारेंगे, आप दुआ करेंगे, आप उसकी आराधना करेंगे, आप चश्मे आएंगे, उस पर आप भरोसा करेंगे, अपना जीवन उसे देंगे, और मैं वादा करता हूं वो आपके लिए बड़े चमत्कार करेगा। आप जो चाहते हैं उस प्रकार का, हर एक प्रकार का उत्तर वो आपको देगा। जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके लिए करेगा, और आप जान जाएंगे कि सचमुच यीशु मसीह ही उद्धार करता और प्रभु है। आज परमेश्वर आपको छूने के द्वारा, चंगा करने के द्वारा साबित कर सकता है कि आप इस बात को जान जाए कि वही उद्धार करता और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सुना आपने, यहोशू ने कहा
आप किसकी सेवा करोगे आप चुन लो। मैं और मेरा घराना तो जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगा। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना? आइए अपने हाथों को उठाकर वचन के लिए कहे आमीन।